यस माता जी, प्लीज आस्क। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी आपने बोला कि जो हमारा दीक्षा गुरु महाराज जो भी हमारा पिछले कर्म रहता है वो दीक्षा वो सब खत्म होता है, लिए हमको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी, जब हम जब ये हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और उधर प्रसाद यानी जो हमको सात्विक फूड नहीं मिलता है, तो हमको हायर एंटीबायोटिक से और ये थोड़ा खाना पड़ता है, तो वो भी क्या गुरु महाराज को कर्म लगता है क्या प्रभु जी, अगर वो सिचुएशन ऐसा है? ना हो सके उतना हमें किसी भी अवस्था में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हाँ कहीं बाहर गांव हम लोग जाते हैं या कहीं अस्पताल में एडमिट होते हैं, तो जितना हो सके उतना शुद्ध प्रसाद भोजन करना चाहिए। जो आ रहा है उसको भगवान को ऑफर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्पताल में हो या कहीं यात्रा में हो, कहीं सफर में हो, कहीं ड्यूटी के ट्रैवलिंग में हो, भोजन जितना हो सके उतना शुद्ध और भगवान को अर्पण करके ही ग्रहण करना चाहिए। अगर हमारे पास घंटी और प्लेट और तुलसी भी नहीं है, तो हमारे पास सामने जो प्लेट आती है उसके उसको सामने रखकर हाथ जोड़कर गुरु महाराज के और कृष्ण भगवान के मंत्र बोलकर उसे हमें भगवान को मन में क्यों ना हो अर्पण करना चाहिए और उसको ग्रहण करना चाहिए। उसमें जो भी हमारे लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। हो सकता है थोड़ी तपस्या हो, लेकिन हमें प्रसाद ग्रहण करने का अति अधिक प्रयत्न करना चाहिए हर स्थिति में। क्योंकि जब हम कुछ बिना भोग लगाए खाते हैं, योग्य अन्न या अयोग्य अन्न, तो उसमें भी कर्म लगता है। और वो हर हम जो करते हैं, हर कार्य करते हैं, उसके कर्म जो है गुरु जी को भी भोगने पड़ते हैं। गुरु जी भी उसको सहन करते हैं, सफर करते हैं। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? यस माता, और आपको कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी, मिल गया। थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न किसी को है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस, प्लीज आस्क। प्रभु जी, क्षेत्र संन्यास और त्रिदंड संन्यास में क्या अंतर है? त्रिदंडी संन्यास यानी बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। त्रिदंडी यानी काया वाचा मनी। और क्षेत्र संन्यास भी सन्यासी है। सन्यास का बेसिक अर्थ यह है कि स्त्री और कुटुंब परिवार इनसे अलग होना, ये इसका मेजर पार्ट है। इसका आवाज आ रहा है पीछे से। तो सन्यास का बेसिक अर्थ है कि हम परिवार से और विशेष करके स्त्री संघ से अलग हो जाते हैं। तो क्षेत्र संन्यास में भी ये फॉलो होता है, स्त्री और कुटुंब से। लेकिन क्षेत्र संन्यास का विशेष अर्थ यह है कि किसी क्षेत्र में हम रहने का प्रण लेते हैं, वचन लेते हैं, और उस क्षेत्र से बाहर फिर नहीं निकलते, इसको क्षेत्र संन्यास कहते हैं। तो गदाधर पंडित ने वो गोपीनाथ जी की सेवा के लिए ये क्षेत्र संन्यास लिया था। उनको पहले लगा था कि चैतन्य महाप्रभु यही रहेंगे तो हम भी यही रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्षेत्र संन्यास भी काम आएगा। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु जाने लगे तो उनको लगा कि ये क्षेत्र संन्यास भी मेरे चैतन्य महाप्रभु के संघ के बीच में आ रहा है, तो धिक्कार है ऐसे क्षेत्र संन्यास का। लेकिन चैतन्य महाप्रभु फिर भी उनको बताते हैं कि मैं भी आपके विरह को सहन करूंगा, आई विल ऑल्सो फील सेपरेशन फ्रॉम यू। लेकिन समाज के दृष्टि से और हरे कृष्णा आंदोलन के दृष्टि से, हमारे संप्रदाय के दृष्टि से, हमारे भक्ति मार्ग के दृष्टि से ये लोगों के लिए बहुत गलत उदाहरण होगा कि जब चाहे क्षेत्र संन्यास, जब चाहे छोड़ देना। इसमें कोई गंभीरता ही नहीं है, कोई कमिटमेंट ही नहीं है। तो लोगों की जो श्रद्धा है और निष्ठा है हमारे मार्ग पर, हमारे संप्रदाय पर, वही उड़ जाएगी। इसलिए आप चले जाइए, और आप चले जाने के बाद में मुझे भी कष्ट होगा आपका संग न मिलने पर, और आपको भी कष्ट होगा मेरा संग न मिलने पर। लेकिन हमारे
दोनों का प्रेम जो है वो अबाधित रहेगा, उसमें कोई खंड नहीं आएगा। तो जब हम कोई नियम पालन करते हैं, और कभी कभी उसमें नियम पालन करने में कोई कष्ट भी होता है ना, कभी कभी मन में बहुत इच्छाएं होती है, उस इच्छा को मार देते हैं हम, और इच्छाओं को फॉलो करने का प्रयास कर, आई मीन इच्छाओं को मार कर हम नियम पालन करने का प्रयास करते हैं। उसमें तपस्या तो है, लेकिन उस तपस्या में एक उच्च और दिव्य आध्यात्मिक आनंद है। और उस तपस्या में भगवान को और भगवान के प्रतिनिधि को हम एक प्रकार का सुख दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, उनके प्रति आदर व्यक्त कर रहे हैं, जिनके प्रति हम, जिनके लिए, जिनके कारण हम ये नियमों का पालन कर रहे हैं, वचनों का पालन कर रहे हैं, उनके प्रति हमारी एक आदर और सम्मान की भावना है। और उस आदर सम्मान की भावना में हमें कष्ट होगा, लेकिन भगवान और उनके प्रतिनिधि गुरु महाराज को प्रसन्नता प्राप्त होगी। ये बात समझाने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु के विरह का बोझ लेकर भी गदाधर पंडित जो है वो टोटा गोपीनाथ चले गए, और चैतन्य महाप्रभु वृंदावन चले गए। इसमें हमको सीखना यही है कि हमें भी लगता होगा कि कोई स्त्री बहुत सुंदर है, कोई पुरुष बहुत सुंदर है, लगता है कुछ हमारा संबंध होना चाहिए, लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि ये मेरे गुरु महाराज को कष्ट देगा, इससे मेरे गुरु महाराज को पीड़ा होगी, बेवजह वो मेरी वजह से कष्ट भोगेंगे, और मुझे कोई अधिकार नहीं है, जिन्होंने मेरे कल्याण के लिए मेरे सारे कर्म ग्रहण कर लिए हैं, उसके लिए वो ऑलरेडी दुख भोग ही रहे हैं, और उसमें मैं अभी कोई इंद्रिय भोग का कार्य करके और बढ़ावा कर रहा हूँ उनके दुख में और कष्ट में। ये सबसे बड़ी घृणास्पद बात है एक शिष्य के लिए, कोई नियम तोड़ना और आगे जाकर स्पिरिचुअल मास्टर को, गुरु महाराज को कष्ट देना। इसलिए एक प्रामाणिक शिष्य को ये सद्भावना हमेशा जागरूक रखनी चाहिए मन में अपने, कि मेरा जीवन डायरेक्टली स्पिरिचुअल मास्टर गुरु महाराज के साथ कनेक्टेड है, और मैं विश्व के किसी भी कोने में रहूंगा और मेरे गुरु महाराज विश्व के किसी भी कोने में रहेंगे, फिर भी मेरे किए हुए जो कर्म है उसके द्वारा उनको कष्ट होगा। इसलिए मुझे हमेशा सावधान रह के, जागरूक रह के, अलर्ट रह के केवल वही कार्य करना है जो मेरे गुरु महाराज का गौरव बढ़ाएंगे, उनको कष्ट नहीं देंगे, लेकिन मुझे ऐसा कार्य करना है जिससे गुरु महाराज का गौरव बढ़ेगा, उनकी शान बढ़ेगी। लोग पूछेंगे ये किसका शिष्य है, इतना सुंदर कार्य कर रहा है, इससे गुरु की महानता बढ़ेगी, गुरु का गौरव बढ़ेगा। ऐसे ही कार्य एक शिष्य को करना चाहिए। यही यशस्वी गुरु शिष्य का संबंध है। दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन गुरु एंड डिसाइपल। और इसी पे हर व्यक्ति को, पुरुष हो या स्त्री हो या बालक हो या वृद्ध हो, हर एक प्रामाणिक शिष्य को इसी भावना से अपने जीवन को बिताना चाहिए, एक कृतज्ञता के भाव से, एक ऋणी भाव से, एक ग्रैटिट्यूड की भाव से, सदैव जागरूक रहते हुए अपने जीवन को चलाना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, थैंक यू वेरी मच।